Hello students, how are you? Here is the next unit of Essential English Grammar is written by Raymond Murphy. अब यहाँ पे यूनिट 7 में क्या दिया गया है, डू यू मीन्स प्रेजेंट सिंपल क्वेश्चंस। प्रेजेंट सिंपल के बारे में बता दिया गया है, क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो एक पॉजिटिव है और नेक्स्ट क्या, क्वेश्चंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई वर्क, इट इज़ अ पॉजिटिव, एंड डू आई वर्क। जब भी क्वेश्चन हम बनाते हैं तो डू का इस्तेमाल किया जाता है या फिर डस का इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, प्रेजेंट सिंपल में। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, डू और डस के बारे में देखते हैं। ओके, तो आई वर्क मीन्स इसी को क्या बनाया जाएगा, अगर क्वेश्चन में बनाते हैं तो प्रेजेंट सिंपल क्वेश्चन, डू आई वर्क है। वी लाइक है, डू वी लाइक है, या फिर यू डू मीन्स डू यू डू। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में तब्दील करते हैं, ही वर्क्स, डज ही वर्क, एंड आई नो वी नो दैट ही शी इट के बाद क्या लगता है हम लोग, डज का इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस में बनाया करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या करेंगे, यही क्या होगा, डू और डज वो पहले आ जाएगा। तो ही वर्क्स, डज ही वर्क कह सकते हैं। ठीक है, सी लाइक्स, डज सी लाइक, और डज लगेगा तो क्या हो जाएगा आपका V5 जो रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, V1 में हो जाएगा। क्लियर है ये। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग स्टडी बी में, एंड स्टडी द वर्ड ऑर्डर मीन्स डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव। इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल होगा, डू या डज लगेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव किसे कहा जाता है, एज यू नो दैट। एंड डू यू वर्क इन द इवनिंग, डज योर फ्रेंड, सॉरी डू योर फ्रेंड्स वर्क लिव नियर हेयर। अगर यहाँ पे एस नहीं रहता तो क्या हो जाता है, डज योर फ्रेंड लिव नियर हेयर। डज क्रिस प्ले टेनिस मीन्स क्या, क्रिस से टेनिस खेलती है। वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, पेरेंट्स इज मदर एंड फादर। सिर्फ क्या रहता है, पेरेंट रहता है तो ओनली या तो मदर होता है या तो फादर होता है। हाउ ऑफन डू यू वॉश योर हेयर, आप अपने बालों को कितनी बार धोते हैं। तो यहाँ पे हाउ ऑफन यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डू यू के बाद हम क्या लगते हैं, डू का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए क्या होगा यहाँ पे डू लगेगा। ही शी इट के से ही शी इट एंड एनी नेम के साथ हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ डज का इस्तेमाल करते हैं। सो व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इस वर्ड का मतलब क्या है। जैसे बहुत सारा ऐसा होता है कि वर्ड का हम हाउ टू आस्क इन इंग्लिश, इस वर्ड का मतलब क्या है, तो इस तरीके से पूछ सकते हैं, हाउ डज दिस वर्ड मीन, इस वर्ड का मतलब क्या है। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू फ्लाई टू रोम मीन्स रोम, अगर रोम से रोम जाया जाए, ठीक है, किससे, फ्लाइट से, तो कितना किराया पड़ेगा, कितना भाड़ा लगेगा, कहाँ से फ्लाई करके रोम जाने के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन विद ऑलवेज, यूजुअली एंड ऑफन। क्वेश्चन का इस्तेमाल आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं, ऑलवेज, यूजुअली एंड ऑफन। तो इसको किस तरीके से बना सकते हैं, आप इस तरीके से बना सकते हैं, डू यू ऑलवेज हैव ब्रेकफास्ट, क्या आप अक्सर ब्रेकफास्ट करते हैं, और हैव ऑफन यूजुअली। देखिए इसका प्लेस कहाँ पे, जगह कहाँ पे है। ठीक है, डू और डज का इस्तेमाल किया जा रहा, फिर क्या सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ऑलवेज, ऑफन और यूजुअली का इस्तेमाल किया जा रहा। डज क्रिस ऑफन प्ले टेनिस, क्या टेनिस है, क्या मतलब क्रिस हमेशा टेनिस खेलता है। व्हाट डू यू यूजुअली डू इन वीकेंड्स, वीकेंड्स मीन्स क्या होता है, माना सैटरडे और संडे को क्या लिया जाता है, उसे वीकेंड कहा जाता है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ संडे को वीकेंड मनाया जाता है। लेकिन ये कहाँ से आया, फॉरेन से आया, जाहिर सी बात है, यूरोपियन कंट्री में वीकेंड मतलब क्या होता है, सैटरडे एंड संडे, एंड मोस्ट ऑफ द स्कूल्स हैज़ गॉट अ वीकेंड सैटरडे एंड संडे। आप ज़्यादातर स्कूल में भी देखेंगे क्या होता है, सैटरडे और संडे को ही मनाया जाता है। अब नेक्स्ट इज दैट व्हाट डू यू डू मीन्स व्हाट्स योर जॉब, व्हाट्स योर जॉब, व्हाट डू यू डू मीन्स आपका काम क्या है। व्हाट डू यू डू, आई वर्क इन अ बैंक, आप क्या काम करते हैं, तो मैं बैंक में काम करता हूँ। अब सी पॉइंट हेयर इज गिवन द सी पॉइंट। अब आई वी यू दे के बाद हमेशा उससे पहले क्या लगेगा, हमेशा डू का इस्तेमाल होगा। ठीक है, जस्ट सेट अप इनटू योर माइंड। एंड ही शी इट से पहले क्या लगेगा, डज। ये आपको दिमाग में बैठा लेना, ही शी इट से पहले डज का होगा। आई वी यू दे के पहले क्या होगा, डू का इस्तेमाल होगा। मीन्स डू दे लाइक म्यूजिक, क्या वे लोग म्यूजिक पसंद करते हैं। डज ही लाइक म्यूजिक, क्या वो म्यूजिक पसंद करता है। तो यहाँ पे देखिए डज ही से पहले आया और ही इसके अंदर में है, और डू दे के अंदर में होगा, आई वी यू एंड दे। अब शॉर्ट आंसर इसको कैसी तरह दिया जाता है, इसको हम लोग रिप्लाई में कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर भी दिया जाता है। जैसे शॉर्ट आंसर में कैसे करेंगे, यस आई डू, वी डू, दे डू एंड यू डू, ही डज, सी डज, इट डज, नो आई डोंट, नो आई डोंट, वी डोंट, ही दे डोंट, और फिर ही, नो ही डजन, नो सी डजन, नो आई डोंट, नो इट डजन। तो इस तरह के क्या करते हैं हम लोग, शॉर्ट आंसर यहाँ पे दिया जाता है। शॉर्ट आंसर और समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो ये रहा आपका सेंटेंस।
डू यू प्ले टेनिस? नो आई डोंट। क्या आप टेनिस खेलते हैं? नो आई डोंट, दैट्स इनफ। और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, नो आई डोंट प्ले टेनिस, इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शॉर्ट आंसर नो आई डोंट। डू योर पेरेंट्स स्पीक इंग्लिश? क्या आपके पेरेंट्स इंग्लिश बोलते हैं? यस दे डू, हाँ वे लोग बोलते हैं। डज जॉर्ज वर्क हार्ड? क्या जॉर्ज काफ़ी कड़ी मेहनत करता है? यस ही डज, हाँ वो करता है। डज योर सिस्टर लिव इन लंदन? क्या आपकी सिस्टर लंदन में रहा करती है? नो शी डजंट, मीन्स वो लंदन में नहीं रहा करती हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं यूनिट 7 का, ये यहाँ पे बता दिया गया एक्सप्लेनेशन किस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब आप एक एक्सरसाइज दिया गया है, मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज में ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टाइम को ज़ाया नहीं करते हुए हम लोग एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज 7 यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दिया गया है, और आप ध्यान से देखिए और दिमाग को अपने पास रखिए। ऐसा नहीं कि दिमाग को पबजी में ले जाना है। तो राइट क्वेश्चंस डू एंड डज, ठीक है। क्वेश्चन बनाना है डू और डज का इस्तेमाल करके। हम लोग डू और डज के देख लिए हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर बैक करके फिर इस वीडियो को देखिए। आई लाइक चॉकलेट एंड यू। एंड यू यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगाया है, मतलब आपसे पूछ रहा है, मीन्स डू यू लाइक चॉकलेट? आई प्ले टेनिस, मैं टेनिस खेलता हूँ। एंड यू, और तुम? तो इसको क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे? डू यू प्ले टेनिस? डू यू प्ले टेनिस? आई टॉम प्लेस टेनिस एंड एन। डज एन प्ले टेनिस? तो यहाँ पे एन है, नेम है, तो यहाँ पे डज लग जाएगा थर्ड में। एंड यू लिव नियर हेयर एंड योर फ्रेंड्स? तुम यहाँ पे रहते हो, यहीं आस पास रहते हो, और यहाँ पे पूछा जा रहा है एंड योर फ्रेंड्स, और आपके दोस्त हैं, मीन्स क्या हो जाएगा? डू योर फ्रेंड्स लिव नियर हेयर? यू स्पीक इंग्लिश? तुम इंग्लिश जानते हो, ठीक है, इंग्लिश बोलते हो। एंड योर ब्रदर्स? एंड योर ब्रदर है, ब्रदर्स नहीं है। अगर ब्रदर है, यहाँ पे ब्रदर एस नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डज योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश? क्या आपका भाई इंग्लिश बोलता है? आई डू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, मैं क्या करता हूँ? आई डू एक्सरसाइजेज एवरी मॉर्निंग, हर सुबह को मैं एक्सरसाइज करता हूँ। एंड यू मीन्स क्या आप क्या करते हैं? और आप? तो इसको कैसे बोलेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जाएगा, ठीक है। तो एंड यू, डू यू डू एक्सरसाइजेज एवरी मॉर्निंग? शू ऑफन गोज अवे एंड पॉल, ठीक है। शू अक्सर क्या करती है? वो कहीं ना कहीं बाहर जाया करती है। और पॉल, पॉल के बारे में बोला जा रहा है, क्या पॉल के बारे में जानने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। डज पॉल ऑफन गो अवे? क्या पॉल भी जाए क्या पॉल जाता है? आई वॉन्ट टू बी फेमस, मैं क्या होना चाहता हूँ? फेमस होना चाहता हूँ। जैसे कि सभी का एक विश होता है कि फेमस होना। एंड यू, डू यू वांट टू बी फेमस? क्या तुम फेमस होना चाहते हो? आई यू वर्क हार्ड, आप बहुत मेहनत करते हैं। एंड लिंडा, डज लिंडा वर्क हार्ड? क्या लिंडा कड़ी मेहनत करती है? मीन्स काफ़ी मेहनत करती है, क्योंकि मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है। अब आते हैं एक्सरसाइज 7.2 में। 7.2 ये रहा आपका। राइट क्वेश्चन, यूज द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स डू एंड डज, पुट द वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर, ठीक है। इस वर्ड्स को क्या करना है? राइट ऑर्डर में सिर्फ आपको अरेंज करना है, ठीक है। मीन्स है वेयर लिव योर पेरेंट्स, इसको कैसे अरेंज करेंगे? वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? यू अर्ली ऑलवेज गेट अप, इसको कैसे अरेंज किया जाएगा? डू यू ऑलवेज गेट अप अर्ली? एंड हाउ ऑफन टीवी यू वॉच, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाउ ऑफन डू यू वॉच टेलीविज़न, या फिर हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी, आप कब कब और कितनी बार मूवी देखते हैं? यू वांट व्हाट फॉर डिनर, मीन्स यहाँ पे क्या बन जाएगा? व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर, आप डिनर में क्या लेना पसंद करेंगे? लाइक यू फुटबॉल, यहाँ पे क्वेश्चन है डू यू लाइक फुटबॉल? डू यू लाइक फुटबॉल? अब यहाँ पे क्या है? योर ब्रदर लाइक फुटबॉल, मीन्स है डज योर ब्रदर लाइक फुटबॉल, क्या आपका भाई फुटबॉल पसंद करता है? व्हाट यू डू इन द इवनिंग, तो इसको किस तरह से अरेंज किया जाएगा? व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग्स, आप शाम को क्या करते हैं? योर सिस्टर्स वर्क हे वेयर, तो इसको कैसे किस तरह बनाया जाएगा? वेयर डज योर सिस्टर वर्क, आपकी बहन कहाँ काम करती है? 9 नंबर में दिया गया, तो इसको किस तरह बनाया जाएगा? हाउ ऑफन, मीन्स डू यू ऑफन गो टू सिनेमा, यहाँ पे हाउ नहीं दिया गया, सिर्फ ऑफन दिया गया है। तो डू यू ऑफन गो टू सिनेमा, क्या आप अक्सर सिनेमा जाते हैं? सिनेमा किस लिए जाता है? जाहिर सी बात है मूवी देखने के लिए। एंड व्हाट मीन दिस वर्ड, मीन्स क्या हो जाएगा? व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इस वर्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे डज इट ऑफन स्नो हियर, क्या यहाँ अक्सर बर्फबारी हुआ करती है? डू यू यूजुअली गो टू बेड, सॉरी यहाँ पे व्हाट टाइम पूछा जा रहा है। व्हाट टाइम डू यू यूजुअली गो टू बेड, मीन्स किस समय तुम सोने के लिए जाते हो? बहुत सारे बच्चे 10 बजे जाते हैं, 11 बजे जाते हैं, तो इसको किस तरीके से पूछना है? व्हाट टाइम डू यू यूजुअली गो टू बेड? हाउ फेन टू फोन न्यूयॉर्क इट कॉस्ट, इसको किस तरह अरेंज किया जाएगा? हाउ फेन, सॉरी हाउ मच यहाँ पे है,
तो हाउ मच डज इट कॉस्ट टू फ़ोन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में फ़ोन करने के लिए क्या कॉस्ट पड़ेगा, कितना पड़ेगा, ठीक है, मीन्स क्या कीमत लगेगी। और नेक्स्ट और दिया गया एक और है 14 नंबर में, आप देखिए, यू ब्रेकफास्ट हैव यूजुअली वाट, इस तरीके से किस तरीके से अरेंज किया जाएगा। व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट, आप अक्सर नाश्ते में क्या लेते हैं, मीन्स नाश्ते में आप क्या खाते हैं। एक्सरसाइज 7.3 को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया, वर्ब दिया गया, डू, डज, डू, एंजॉय, गो, लाइक, स्टार्ट, टीच एंड वर्क। इसका क्या करना है, इस्तेमाल करना है हर एक फिल इन द ब्लैंक्स में। यूज़ दिस वर्ब्स, इस वर्ब्स का इस्तेमाल करना है एंड कंप्लीट द क्वेश्चंस। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। आई वर्क इन अ बुक शॉप, मैं बुक शॉप में काम करता हूँ। डू यू लाइक इट, क्या तुम्हें ये पसंद है, ये काम करना पसंद है वर्कशॉप में। ये इट्स ओके, ये आंसर क्या बोल रहा है, हाँ ठीक है। मीन्स व्हाट टाइम डू यू स्टार्ट इन द मॉर्निंग, सुबह में कितने बजे आप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट लग जाएगा, स्टार्ट यहाँ पे रहा। आप सुबह में कितने बजे स्टार्ट करते हैं, एट 9 o'clock, 9 बजे। डू यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू यू वर्क ऑन सैटरडेज, क्या आप सैटरडेज को भी काम करते हैं। डू यू वर्क ऑन सैटरडेज, समटाइम्स, मीन्स कभी कभी। तो नेक्स्ट में दिया गया 5 नंबर में, हाउ डू यू गो टू, यहाँ पे गो लग जाएगा। हाउ डू यू गो टू वर्क, आप काम पे कैसे जाते हैं। यूजुअली बाय बस, मतलब अक्सर बस से ही जाया करता हूँ। एंड योर हस्बैंड्स, व्हाट डज ही डू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू है तो हस्बैंड है, हस्बैंड्स नहीं है, एक ही हस्बैंड है। ढेर सारा हस्बैंड्स होता है, यहाँ पर डू लगता है, लेकिन सबका ढेर सारा हस्बैंड नहीं रहता है, लेकिन बहुत सारा वाइफ ज़रूर हो जाता है। तो व्हाट डज ही डू, वो क्या करता है, ही इज़ अ टीचर, वो टीचर है। एंड 7 नंबर्स में व्हाट डज ही टीच, यहाँ पे दिया भी गया है, व्हाट डज ही टीच, वो क्या पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। आंसर में क्या है, रिप्लाई साइंस है। एक शख्स पूछ रहा दूसरे से, तो क्या पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। डज ही एंजॉय हिज जॉब, क्या वो अपना जॉब को पसंद करता है। यस ही डज। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एट 7.4, राइट शॉर्ट आंसर, यस ही डज, नो आई डोंट, एंड एटसेट्रा। ETC मीन्स एटसेट्रा, एटसेट्रा का स्पेलिंग क्या होता है, ETCETERA, एटसेट्रा, नॉट एक्सेट्रा, ओके। तो नेक्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीन्स फर्स्ट पॉइंट, डू यू वॉच TV अलॉट, क्या आप TV बहुत ही ज़्यादा देखते हैं। नो आई डोंट, अगर देखते हैं, नहीं देखते हैं तो नो आई डोंट, अगर देखते हैं तो यस आई डू। डू यू लिव इन अ बिग सिटी, क्या आप बड़ी शहर में रहते हैं। अगर नहीं रहते हैं तो नो आई डोंट, अगर रहते हैं तो यस आई डू। डू यू ऑफन राइड अ बाइसिकल, क्या आप अक्सर बाइसिकल चलाते हैं। अगर यस तो यस आई डू, नो तो नो आई डोंट। डज इट रेन अ लॉट वेयर यू लिव, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। अगर यस तो इट डज, नो तो इट डजंट। डू यू प्ले द पियानो, क्या आप पियानो बजाते हैं। अगर यस तो यस आई डू, एंड नो, नो आई डोंट। तो यहाँ पे बता दिया गया शॉर्ट में किस तरह से आपको आंसर देना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को वॉच कीजिए। इफ़ यू वांट टू अप्रिशिएट मी देन लाइक, इफ़ यू वांट टू शेयर इट, इफ़ यू वांट टू ask any question, or if you have got any doubt then comment me. And if you want to share to the poor students, then it will be good for you, and it will be good for the poor students and the sincere students. So thank you so much for watching this video.